हेलो फ्रेंड्स, मैं सतीश राजपूत इंग्लिश विद सतीश राजपूत के साथ आपका स्वागत है। आज आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ इंग्लिश का एक एडवांस स्ट्रक्चर, जिसका प्रयोग आप कहाँ करेंगे? इंग्लिश स्पीकिंग में करेंगे। हम दैनिक जीवन में इस प्रकार की बातें करते रहते हैं, किंतु हम उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। कैसी बातें? जैसे कि आपको कुछ हिंदी में एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, आप बोलते रहते हैं दैनिक जीवन में, लेकिन आपको इनका इंग्लिश नहीं आता है। तो हम सीखेंगे कि इनका कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और दैनिक जीवन में हम इनका उपयोग करें। तो हम देखते हैं कि आज हम लेकर आए हैं लेट्स अलोन। लेट अलोन क्या होता है, इसका यूज हमें करना है, ठीक है। तो यदि आपके हिंदी के सेंटेंस में कभी भी बीच में आता है या शुरुआत में कहीं भी इस प्रकार के शब्द लिखे मिलते हैं, कैसे? इसकी बात तो छोड़ो, या इसकी तो बात ही अलग है, या ये तो दूर की बात है। अब ये कैसे मिलते हैं? जैसे कि कार चलाना तो दूर की बात है, उसे मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता। मतलब कार तो छोड़ ही दो, उसे मोटरसाइकिल चलाना भी नहीं आता, ठीक है। मतलब दोनों काम में वो परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन हम अक्सर बोलते रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन वगैरह कुछ भी। अब जैसे अगला क्या है, स्पेनिश की बात तो छोड़ो, उसे हिंदी तक नहीं आती है, ठीक है। तो क्या आ रहा है हमारे सेंटेंसों में? हमारे सेंटेंसों में आ रहा है इसकी बात तो छोड़ो, या इसकी बात तो अलग ही है, या ये तो दूर की बात है। तो सबसे ज्यादा क्या आता है? इसकी बात तो छोड़ो, ठीक है। कई सेंटेंस हम इस तरह के बना सकते हैं कि इंग्लिश बोलना तो छोड़ ही दो, उसे तो लिखना भी नहीं आती, ठीक है। स्पेनिश बोलना तो छोड़ ही दो, उसे तो बोलना भी नहीं आती, कुछ भी। या स्पेनिश लिखना तो छोड़ ही दो, उसे तो बोलना भी नहीं आती, है अपना हो गया। कई सेंटेंस ऐसे हो सकते हैं जो हम लेट अलोन के थ्रू बना सकते हैं। अब देखते हैं स्ट्रक्चर क्या रहेगा इसका। इसका स्ट्रक्चर रहेगा, प्रथम हम सब्जेक्ट लिखेंगे, देन हम जिस भी टेंस में हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाते, ठीक है। फिर मेन वर्ब लगाते, ठीक है। फिर क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे। देन इसके बाद, ठीक है, डैश करके हम क्या लिखेंगे? लेट अलोन। और फिर क्या लगाएंगे? लेट अलोन के जस्ट बाद वर्ब लगाएंगे। अब ध्यान रहे आपको, जो मेन वर्ब यहाँ रहेगी प्रथम सेंटेंस में, वही मेन वर्ब कहाँ रहेगी? सेकंड सेंटेंस में। अब वही मेन वर्ब मतलब जैसे यहाँ V1 लिखते हैं हम, तो यहाँ भी V1 लिखेंगे। यहाँ V2 लिखते हैं तो यहाँ भी V2 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ V3 तो यहाँ भी V3। यहाँ जीरन वाली मतलब V4 तो यहाँ भी V4। मतलब फर्स्ट में जो वर्ब रहेगी वही सेकंड पार्ट में भी वर्ब रहेगी, ठीक है। अब हमें सेंटेंस किस तरह दिए जाएंगे? हमें सेंटेंस दे रहेंगे जैसे वह कार चलाना तो दूर की बात है, ठीक है, उसे मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता, ठीक है। तो मतलब वह दोनों पोजीशन में वीक है। तो हम इस स्ट्रक्चर को पहले भी लिख सकते हैं और इस स्ट्रक्चर को बाद में भी लिख सकते हैं। यदि इसको पहले लाएंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर आगे चला जाएगा, ठीक है। किंतु हमने क्या किया? प्रथम क्या रखा? ये वाला स्ट्रक्चर रखा, मतलब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देन उसके बाद लेट अलोन लिखा। अब हम लेट अलोन के बाद कौन सी वर्ब लगाएंगे? जैसे इसमें लिखा था कि कार चलाना तो दूर की बात है, तो जो हाई पोजीशन वाली रहेगी, ठीक है, जो हाई पोजीशन वाला हमें नहीं आता वो रहेगा लेट अलोन के साथ, ठीक है। जैसे कार तो दूर की बात है, ठीक है, कार तो आएगी ही नहीं, क्योंकि आपको तो साइकिल चलाना या मोटरसाइकिल चलाना भी नहीं आती। तो ठीक है, जो हाई पोजीशन वाली वर्ब वर्ब रहेगी या जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो कहाँ रहेगा? लेट अलोन के साथ। अब देख, अब हम इन्हें ट्रांसलेट करते हैं। किस तरह करते हैं? सबसे पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बारे में लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट हमारा है ही या सी। उसे बोला है तो उसे मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता, तो ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। और उसका क्या है? नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम इसी से शुरुआत करते हैं, ये स्ट्रक्चर उठाते हैं। तो ही, ठीक है। अब ही क्या है? एक सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ नेगेटिव में क्या लगता है? डज नॉट या डजंट। ही डज नॉट, ठीक है। तो हमने क्या लगा दिया? डज नॉट। अब मेन वर्ब क्या है? कार चलाना, कोई भी चलाना, तो उसे क्या बोलते हैं? ड्राइव। ही डज नॉट ड्राइव अ बाइक। वह एक बाइक चलाना भी नहीं जानता, ठीक है, वह एक बाइक चलाना नहीं जानता। फिर क्या करेंगे? डैश लगाएंगे। फिर क्या करेंगे? सेकंड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लेट अलोन,
ठीक है। अब लेट अलोन ड्राइव क्या रहेगा, लेट अलोन ड्राइव कार। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ही डज नॉट ड्राइव अ बाइक, वह क्या चलाना नहीं जानता, मोटरसाइकिल चलाना नहीं जानता या उसे चलाना नहीं आता। ठीक है, लेट अलोन ड्राइव कार यानी कार चलाना है तो छोड़ ही दो, या कार चलाने की तो बात ही अलग है, या कार चलाना तो दूर की बात है। ठीक है, इस तरह हम अगला सेंटेंस बनाएंगे। अगला क्या है, स्पेनिश की बात तो छोड़ो, या स्पेनिश की तो बात ही अलग है। ठीक है, या बात दूर की बात है, उसे तो हिंदी तक नहीं आती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसे हिंदी तक नहीं आती है। तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये भी प्रेजेंट में है, और प्रेजेंट का इंडेफिनिट यानी है और नेगेटिव। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, उसे। अब इसमें सी कर देते हैं क्योंकि ये भी ही सी में कोई होगा, तो सी। ठीक है, फिर क्या करेंगे, डजंट यानी डज नॉट। ठीक है, अब क्या नहीं कर पाती वो, हिंदी भी नहीं आती, ही डज नॉट नाउ, क्या हुआ, ही डज नॉट नाउ। अब कौन सी लैंग्वेज, सब इसमें इस सेंटेंस में क्या था, हमारी हिंदी, तो हम क्या लिखेंगे, हिंदी। ठीक है, अब यहाँ तक भी लगा हुआ तो यहाँ लिख देंगे हम E1 हिंदी तक, या भी ऐसे ऐसे भी जो भी दिया हो, तब क्या फोर्स किया जाता है कि हिंदी तक नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती, तो हम E1 का यूज करते हैं। तो ही डजंट नाउ E1 हिंदी, फिर डैश लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, लेट अलोन लिखेंगे, लेट अलोन। ठीक है, लेट अलोन नाउ। अब क्या था हमारा, स्पेनिश, तो SPANISH यानी, अब इसे ऐसा ही बोल सकते हैं, स्पेनिश की तो छोड़ ही दो। ठीक है, उसे तो क्या नहीं आता, उसे तो हिंदी भी नहीं आती, मतलब ये सेंटेंस बाद में भी हो सकता है और पहले भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे यहाँ से स्टार्ट हो सकता था, उसे हिंदी तक नहीं आती है, स्पेनिश की तो बात छोड़ो, या बात ही अलग है। ठीक है, अब अगला क्या था हमारे पास, दौड़ना तो दूर की बात है। ठीक है, वह चल नहीं सकता, वैसा भी हो सकता, वह चल नहीं सकता, दौड़ना तो दूर की बात है। मतलब ये भी इधर उधर हो सकते हैं हिंदी वाले स्ट्रक्चर, और इंग्लिश वाले भी हम इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं, देखो दौड़ना तो दूर की बात है, इसको ही पहले कर दें ट्रांसलेट, तो लेट अलोन रन। ठीक है, लेट अलोन रन कर दिया, फिर क्या करेंगे, अब ये वाला स्ट्रक्चर, ही मतलब वह चल नहीं सकता, तो ही या सी, सकता है तो ही कैन नॉट या कांट, WALK वॉक। अब इसे ऐसा कर सकते थे जैसे ही कैन नॉट वॉक, लेट अलोन रन। ठीक है, यानी दौड़ना तो दूर की बात है, वह चल नहीं सकता। ठीक है, अब क्या, वह पढ़ नहीं सकता, बोलना तो छोड़ो, या बोलने की तो बात ही अलग है, या बोलना तो दूर की बात है। ठीक है, तो अब कैसे बनाएंगे, सब सर्वप्रथम ये स्ट्रक्चर फॉलो करो, फिर ये फॉलो करो, या इसे फॉलो कर रहे हो तो बाद में इस स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे। तो मैंने देखा कि वह पढ़ नहीं सकता, तो ही कांट रीड, वह पढ़ नहीं सकता। फिर क्या करेंगे, लेट अलोन स्पीक, मतलब वह पढ़ नहीं सकता, बोलने की तो बात ही छोड़ दो। ठीक है, मतलब कोई भी एक लैंग्वेज होगी, उसे पढ़ भी नहीं पा रहा तो बोल कैसे पाएगा, जैसे इंग्लिश ही ले लेते हैं हम यहाँ, अब पढ़ भी नहीं पा रहा तो स्पीच कैसे देगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमने क्या यूज किया, लेट अलोन, और जो हायर पोजीशन दर्शाता है वो लेट के साथ जो भी वर्ब। ठीक है, मतलब ये तो उसके लिए छोटा काम है पढ़ना, फिर उसके बाद उसे स्पीच बोलना ये बड़ा काम है। तो ये जो स्पीक है ये लेट अलोन के साथ रहेगा। ठीक है, इसी तरह अब जैसे ये दौड़ना है, ठीक है, तो चल पाओगे तभी तो आप दौड़ पाओगे, तो ये कहाँ रहेगा, लेट अलोन के साथ। ठीक है, ऐसी अगले में कंडीशन थी,
जैसे लेट अलोन के साथ हमने क्या लिखा, स्पेनिश, तो स्पेनिश थोड़ी कठिन लैंग्वेज होगी हिंदी की अपेक्षा, तो स्पेनिश को कहाँ रख दिया मैंने, स्पेनिश को रख दिया लेट अलोन के साथ में, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, प्रथम आने की तो छोड़ो, वह पास भी नहीं हुआ। मतलब हमें ऐसा लग रहा था कि वो कक्षा में प्रथम आएगा, ठीक है, लेकिन वो तो छोड़ ही दो, उसकी तो दूर की बात है, वो तो पास भी नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में भी क्या ये स्ट्रक्चर आ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट अलोन का प्रयोग करेंगे। वह पास भी नहीं हुआ, नहीं हुआ कब की बात है, पास्ट की, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। तो ही डिड नॉट इवन, पास भी नहीं हुआ, इवन पास, फिर लेट अलोन, ठीक है, लेट अलोन क्या करने की छोड़ दो, प्रथम आने की, लेट आना यानी प्रथम होना या आना, लेट अलोन कम फर्स्ट, FIRST फर्स्ट, केम करो इसे, क्योंकि पास्ट की बात आ रही, ठीक है, मतलब फर्स्ट भी नहीं आया था, नहीं आया या फिर, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या देखा, लेट अलोन का प्रयोग, कई सेंटेंस हम बना सकते हैं लेट अलोन इस तरह के, ठीक है। जैसे हमने कितने सेंटेंस बनाए, 5 सेंटेंस बनाए, इस तरह के आप और भी सेंटेंस इसी स्ट्रक्चर के तहत बना के देखना, ठीक है। तो इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। और एक और कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एग्जाम्पल डाल दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन निरंतर आती रहे, ठीक है। थैंक यू।